बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, हमारे लेक्चर्स 9th क्लास के चल रहे थे, न्यू सिलेबस के। उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे थे। उसमें से लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था। उसके जितने पार्ट्स थे हमने उनको हल किया था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम हल करते हैं। उसमें वो कहता है कि आपने रैशनल नंबर निकालना है पी और क्यू। स्टेटमेंट ऐसे ही है, फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट। अगर हम बात करें तो ये उसने स्टेटमेंट दी हुई है, ये पी और ये क्यू की हमने वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जब हमने इसकी हमने वैल्यू निकालनी है तो काम वही हमने करना है, ये एज इट वैसे ही हमने लिख लेना है। फिर रेशलाइज करना है, जैसे पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने मेन चीज़ों को समझना है तो इससे पिछले 2 लेक्चर्स आप कंसल्ट कर लें, आपको रेशलाइजेशन तो समझ आ जाएगी अच्छे से। तो काम क्या होता है, कॉन्जुगेट भी उसको बोलते हैं। जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है उसके हम अपोजिट साइन लगा के उसको सॉल्व करते हैं, सेम वही लिख के अपोजिट साइन लगा के। इसको नहीं हमने छेड़ना, इसको हम वैसे ही एज इट लिखते जाएंगे, जब ज़रूरत पड़ी हमें इसकी वैल्यू निकालने की। फिर आपको मैंने बताया था कि भी ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब दे देनी है, नीचे वालों को नीचे वाले से ज़रब देनी है। अब ये 8 और 3 जज़र 2 है, इसी तरह ये है हमारे पास, ये दोनों इकट्ठी कर दी ज़रब के लिए। और नीचे मैंने बताया था एक प्लस में और एक माइनस में, आपने हमेशा यही काम करना है। तो पहली का स्केयर माइनस है, दूसरी का स्केयर। जब हम इसकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 8 को 4 से ज़रब दी 32 आ गया, 8 को इस 3 से ज़रब दिया 24 आ गया, जज़र वाला उसी तरह रहेगा। फिर इस 3 को 4 से ज़रब दी 12 बन गया, जज़र वाला उसी तरह रहेगा। फिर इस 3 को 3 से ज़रब दी 9। अब जज़र वाला जज़र वाले के साथ, स्केयर रूट वाला स्केयर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। तो वो 2 और 2 4 हो जाएगा। नीचे 4 का स्केयर हमारे पास 16 बन जाएगा। जब इसका करेंगे 3 का स्केयर 9 बनना है, ये और ये कट जाने हैं, 2 बच जाएगा। 9 को 2 से ज़रब देंगे तो हम 18। 3 का स्केयर 9 और ये जज़र और मुरब्बा कट जाएंगे, स्केयर रूट कट जाएंगे, तो वो 2 बचेगा। 9 को जब 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। उसके बाद ये हम क्या करेंगे, 32 भी उसी तरह रखेंगे। ये 24 और ये 12 ये सेम आपका अंडर रूट है, तो 24 और 12 जमा होकर 36 हो जाएंगे। दोनों माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस लाइन साइन माइनस का आ जाएगा। तो इसी तरह ये हमारा 4 का जज़र 2 बन जाएगा। 9 2 18 आ गया जी। 18 और 32 आप करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये 36 वाला उसी तरह आ गया कंपोनेंट। नीचे 16 में से 18 जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 18 बड़ा है, उसकी साइन हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 बच गया। अब जब 18 और 32 किया 50 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया। ऊपर वाला वैसे ही जो कर लिया वो। अब इस 2 को इस पर अलग तकसीम कर दें, इस 2 को इस पर अलग तकसीम कर दें। 2 जब 50 को करेगा 25 माइनस का बच जाएगा, 36 को करेगा 18 बच जाएगा। ये उसी तरह रहेगा, ये जज़र में है, ये नहीं कटेगा इससे, क्योंकि नीचे जज़र में नहीं है, स्केयर रूट में वैल्यू नहीं है। स्केयर रूट और स्केयर रूट कटता होता है। अब ये 36 को इसको डिडक्ट करेगा, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए, ये मैं सारी उसी तरह पी के वाली साथ साथ लेके आ रहा हूँ, सारी, इसमें कोई फ़र्क नहीं ला रहा हूँ पहले स्टेप से लेके। तो जब ये हम इतना सॉल्व कर लेंगे तो आप देख सकते हैं बराबर का साइन है, तो p बराबर 25 बन जाएगा। फिर ये प्लस है, फिर ये 2 बराबर जज़र 2 ही है, तो क्यू की वैल्यू फिर हमारे पास 18 आ जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर था। तो जी, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है दिया गया है। 4 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 5 का पहला जुज़ जो है, वो पहला उसका पार्ट ये है हमारे पास। आपने क्या करना है, 25 है उसको 5 की ताकत 2 लिख लेना, 5 5 25, बाहर वाली पावर उसी तरह। 243 है तो उसके ये मैंने फैक्टर्स बना दिए हैं, ये 3 पावर 5 बन रही है। 5 फैक्टर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, 3 पावर 5। और ये जो इसकी हमारे पास पावर है ये उसी तरह आ जाएगी। नीचे 16 है, 16 के भी फैक्टर बनाए हैं, 4 बन रहे हैं, तो वो हमारे पास 4 फैक्टर्स लिख दिए और वो आ गए।
इसी तरह 8 के हैं, यहाँ से देखें तो 8 के 3 फैक्टर्स बन रहे हैं 3 पावर t, और जो उन सब की पावर्स है वो हमने नहीं छेड़नी है, उसी तरह रखनी है। अब उसके बाद जो जो कटता है वो काट दें, जैसे कि 2 से 2 काट रहा है, 5 से 5 काट रहा है, 4 से 4 काट रहा है, 3 से 3 काट रहा है, बाकी जो बच गया 5 की पावर 3 बच गई है, 3 की पावर 3 बच गई है, 2 की पावर 5 बच गई है, 2 की पावर 4 बच गई है। अब 5 की पावर जब 3 होता है तो वो 125 बनता है, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 3 दफ़ा आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर जब 3 करेंगे तो वो 27 बनेगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो वो 32 बनेगा, 2 को 5 दफ़ा ज़रब आपने देनी है, 2 की पावर 4 वो 16 बनेगा आपका। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ गया। तो ये आपका राइट आंसर है। इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं जी। तो अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखें तो वो ये क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ये दिया गया हमारे पास, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये हमने 54 उसी तरह लिखा, आपके पास अंडर रूट के ये यहाँ पे जो पावर होगी, जैसे ये 3 है तो आपने हमेशा अंडर रूट ख़त्म करके 1 बटा वो लिख देना, जितनी इधर होगी उतनी बटे में लिख देनी करनी। तो ये है हमारे पास, तो बाकी ये 27 2x एज इट हमारा आ गया। इसको इससे ज़रब दे दो, 2 1 2 2x बन गया। 27 है तो 27 3 की पावर 3 होता है, हम 27 के जब फैक्टर बनाएं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, तो वो हमने लिखे 27 की 3 पावर 3, ये 2x और 3 बटे में आ गया। तो ये अब 3 से 3 कट रहा है आपके पास, वो काट दें। नीचे इसी तरह ये जो 9x प्लस 1 है इसको आप अलग अलग लिख लें, 9 की x और 9 की पावर 1 लिखनी है, आप लिख लें, नहीं लिखनी है कोई इशू नहीं है। 216 उसी तरह, ये 3 की ताकत 2x, ये जैसे इसमें किया है इसको भी लग करें, इसके साथ लग करें, ये हमने लग कर लिया। अब 3 की ताकत 2 है वो 9 बनता है, x हमारा उसी तरह आ जाएगा। 3 की ताकत -1 है वो ये आ गया। अब जी अगर बात करें ऊपर वाला जो कट गया था वो काट के बाकी हमारे पास जो बचा है वो ये 9x चेक करें, मैंने अंडरलाइन भी लगाई हुई है, इन दोनों में प्लस है, तो इस वैल्यू में और इस सारी वैल्यू में ये कॉमन आ रहा है। कॉमन निकाला तो इधर से 9 बच गया, इधर से 216 बच गया। जिसकी पावर नेगेटिव में हो, जितनी भी हो, आप उसको बटे में ले जा के पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है जी, 3 पावर नेगेटिव 1 थी तो वो 3 पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी, तो 216 ऊपर ही रहेगा, 9 और दोनों में से चूँकि बाहर आ गया तो 216 ऊपर और ये 3 बटे में आ गया हमारे पास। उसके बाद है जी, अगर हम बात करें जो बच गया है 54 और 3 पावर 2 9 बन गया, ये एक्स उसी तरह नीचे भी 9x है, ये कैंसिल हो रहे हैं, इनका एल्शियम लिया, एल्शियम जब लेते हैं जिसके नीचे ना बटे में हो वैल्यू, आप इसको उससे ज़रब देते हैं, वो लिख देते हैं, ये एज इट उसी तरह आ जाती होती है और ये नीचे दोनों का मुश्तरक इकट्ठा आ जाता होता है। तो 9 को 3 से ज़रब दे के 27 बना दिया, 216 उसी तरह और 3 इकट्ठा हो गया। अब जब हम बात करते हैं 54 बच गया, ये इधर स्टेप में देखें तो 54 है, इन दोनों को जमा किया 243 है, नीचे 3 है, ये कैंसिल करें तो 81 आ रहा है आपका आंसर। ये मैंने लिखा 3 को इस पर डिवाइड करने से 81, तो ये 54/81 आया आपके पास। मज़ीद ये कैंसिल हो रहे हैं, 9 पे 9 6 54 हो जाएगा, जब हम इसको 9 पे तकसीम करेंगे तो ये 9 9 81 हो जाएगा। मज़ीद फिर ये काट रहे हैं 3 पे, तो 3 2 6 और 3 3 9 हो जाएगा। ये जितना कटता है आपने इसको काट देना है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये सिंपल मेथड था आपके क्वेश्चंस का 5 के। अब हमने 2 जूज़ कर लिए हैं, बाकी इसके जो जूज़ हैं वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स पे करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।